इस उंगली के बारे में भी हमने आपको नहीं बताया है कि इस उंगली के बारे में इसके आप बतला दिए। नहीं गुरुजी, ये यहाँ तक हुआ था। देखिए ये ज़्यादा दूर बना दिया। ये गुरुजी 2 उंगली आया, 2 उंगली का हो ये चुका रह है। गए, ये बीच वाला तभी अब नहीं बताया जाना। ये हो गए हैं, ये रह गए। सुनिए, गोला नहीं एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। देखिए जब भी जैसे 5 उंगलियां हैं ना, 1 2 3 4 5 उंगली के मध्य में यदि इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर या इस स्थान पर किसी भी प्रकार का ये दिखलाई पड़े गोला या त्रिकोण त्रिकोण या चंद्रमा के आकार का या विशेष रूप से नहीं इस प्रकार दिखलाई पड़े यहाँ या फिर यहाँ, कहीं भी, आपको पूरे हाथ में कहीं भी हम लक्षण बतलाने जा रहे हैं, या घट के समान एक घड़ा है, उसका मुख है नीचे ये है, ये या पताका, चरण पादुका, इस स्थान पर त्रिशूल, या कभी कभी गुरु पर्व पर भी आपको हमने बताया है हृदय रेखा के पास ये इस स्थान पर कच्छप के समान चिन्ह हो, इस प्रकार ये 5 उंगली देवी कहलाती है। इस नक्षत्र के और भी 1-2 और चित्र हम आपको बताएंगे। एक हस्तरेखा के हथेलियों में इस प्रकार के विशेष चिन्ह हो तो इस चिन्ह को पांचांगुली देवी, ये पांचांगुली देवी नक्षत्र कारक योग बनता है। ये आप समझ जाइए, पांचांगुली नक्षत्र का जो कारक ग्रह है, ये इस बीच के मध्य में यदि इतने चित्रांकन दिखाई पड़ रहे हैं या इस स्थान पर देव कारक स्थान है, शुक्र स्थान पर, तर्क स्थान पर, मंगल स्थान पर, चंद्रमा में हम लोग उतना नहीं जाते तो, या शनि के स्थान पर गुरु पर्व को देखता हो तो पांचांगुली देवी नक्षत्र कारक योग माना जाता है। ऐसे जातक विशेष गुणों से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे जातक विशेष स्थानों पर रहते हैं, ऐसे जातक विशेष फलादेशी होते हैं, ऐसे जातक किसी भी कार्य को करने में सक्षम माने गए। इनके ऊपर देवी की कृपा बहुत होती है। जिस जातक के हाथ में इस प्रकार के देवीय लक्षण हों
वह जातक अपने कम उम्र से ही देवताओं के समान कार्य करने के लिए जाना जाता है। यह देव कारक योग है, लेकिन इसको शास्त्रकारों ने पांचांगुली देवी कहा है। पांचांगुली देवी के कारक ग्रह में सबसे बड़ा तो होता त्याग। जातक के मन में जब तक बाल्यकाल में जन्म के पश्चात ही त्याग कारक लक्षण यदि दिखलाई दे, या उसके हाथों में इस प्रकार के, या कुंडली में भी देव कारक स्थान जैसे नवम धर्म भाव, लग्न भाव, या कभी कभी जो है तो चतुर्सुख भाव में विशेष कारक ग्रह यदि दिखलाई दें, तो ऐसा व्यक्ति विशेष कारक ग्रह का जातक माना गया है। लेकिन फूल के समान, पत्ते के समान, त्रिशूल के समान, खरौन के समान, गले के समान माने घरे, या पताका के समान, कच्छप के समान, मत्स्य रेखा के समान यदि विशेष चिन्ह हो, ऐसे जातक को पांचांगुली देवी कारक योग कहते हैं। ऐसे जातक निर्लोभी होते हैं। हाँ, इसके लक्षण मैं आपको बताता हूँ। जिस जातक के हाथ में इस प्रकार के लक्षण होते हैं, ऐसे जातक त्याग के बारे में जाना जाता है। साधन रहते हुए भी उसको दिखावटी वो नहीं करता, वो अपना किसी भी प्रकार का, लेकिन योग तंत्र कारक माना गया है। वह दुर्गा जी का विशेष उपासना करता है, और दुर्गा जी के सामने में उपासना करके वो लोगों को आकर्षित का केंद्र भी करता है। वह आकर्षित करता है क्योंकि यह फूल भी कारक है, यह देव कारक में कलश स्थान भी कारक है, यह चरण पादुका कारक है। ये सब देव कारक के प्रमुख कारक लक्षण माने गए। लेकिन आपको मैं बताऊं, एक कारक यदि इस स्थान पर इतना होने के बाद भी यदि न हो, तो जातक को मोह से भी बचना चाहिए। कभी कभी देव कारक योग या पांचांगुली देवी योग होने से उनके अंदर अहंकार भी उत्पन्न होता है, क्योंकि यह शुक्र पर अगर पताका का चिन्ह हो, मध्य मंगल पर पताका का चिन्ह हो, या मंगल पर त्रिशूल इत्यादि का चिन्ह हो, तो व्यक्ति अहंकार के अंदर आकर के थोड़ा उल्ट पुल्ट भी काम करता है। जैसे उपासना करते करते उपासना स्थान को ही थोड़ा सा धूमिल करना, दैवीय कार्य करते करते कभी कभी ऐसे कार्य को करना जो देवताओं को भी पसंद नहीं पड़ता है। जैसे राक्षसी भोजन, राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी विचार, स्पर्श, भोग करना, भोग के साधन के लिए उपासना करना, ये सब कारक ग्रह। सम्मोहन करना या सम्मोहन के वशीभूत होकर के किसी क्रिया के लिए उद्यत करना किसी को, यह पांचांगुली देवी को पसंद नहीं होता। ये आप समझ जाइए। पांचांगुली के लिए सबसे बड़ा है एकांत तपस्या, जी, अकेलेपन में। लेकिन आप यदि मनुष्य के बीच में या स्त्रियों को ये विशेष रूप से आकर्षित करता है, यदि यह फूल हो तो, पताका हो तो, या इस प्रकार का भी चिन्ह हो, इस प्रकार का भी चिन्ह हो, हृदय माने मस्तिष्क की रेखा के पास, हृदय रेखा के पास, मंगल के पास, तो ऐसे जातक थोड़ा सा उस प्रकार के कारक ग्रह माने गए। जैसे तंत्र कारक में वो स्त्री के साथ वो कहेगा हम तुम्हारे साथ साधना करना चाहते हैं। पांचांगुली साधना कारक है। अब साधना में वह देवताओं के तो उसके अंदर वाणी में विशेष आकर्षण है, उसके नेत्र में विशेष आकर्षण होगा। जो देव कारक व्यक्ति होता है उसके सबसे पहले आँख में विशेष आकर्षण होता है, उसके चेहरे पर विशेष आकर्षण होता है, शरीर का बनावट विशेष आकर्षण होता है, बोलने चालने की उसकी परिभाषा अलग होती है, खान पान, रहन सहन, ऐसा कपड़ा पहनेगा जो लोग कहेगा इनके जैसा त्यागी कोई नहीं है। ऐसी साधना करेगा। रात्र के अर्धपहर, जो देवी कारक व्यक्ति होते हैं वो रात्रि के अर्धपहर में ज़्यादा उपासना करते हैं। जैसे रात्रि के 12 बजे से लेकर 2-2:30-3 बजे सुबह तक। इस स्थान पर यदि आप उपासना करते हैं तो उसमें बगुलामुखी हो गया, पीताम्बरा का हो गया, इस प्रकार के कार्य, प्रत्यंगरा का हो गया। तो प्रत्यंगरा मन को आकर्षित करता है, बगुलामुखी भी मन को आकर्षित करता है, शत्रुओं का दमन करता है, माने आप उसके वशीभूत हो जाएंगे। जो इसके साथ आप पूजन पाठ करते हैं वो ऐसा ऐसा आप क्रिया करेंगे वह, क्योंकि यह स्त्री कारक योग है, पांचांगुली देवी स्त्री कारक योग है, और इसके नेत्र जो है
कमल के समान दिखाई पड़ेंगे, ओष्ठ कमल के फूल के समान दिखाई पड़ेंगे, परी के समान इनका स्वरूप होगा, औरांग चेहरा होगा। स्त्री भी कभी कभी इस प्रकार की कार्य करती हैं, पुरुष तो करते ही, स्त्री भी करती हैं। आप देखेंगे अभी बहुत सारी जगह पर स्त्रियां भी योग साधना में लगी हुई हैं, स्त्रियां भी तंत्र आगम करती हैं। तो उस कारक में ये विशेष रूप से स्त्रियों में भी विशेष फल माने गए हैं और विशेष गुण भी होता है। लेकिन विशेष गुण में स्त्री कारक में यदि चरण पादुका के चिन्ह हो तो पुरुषों के अधीन हो जाए, वह पुरुष को जो है अपने अधीन करती है। और पुरुष के अधीन करके कभी कभी देखिएगा महिलाएं जितनी भी कथावाचक होंगी, महिलाएं जितनी तंत्र साधक होगी, उनका पूरा सचिव पुरुष होगा। पुरुष अपनी स्त्री को नहीं रखेगा पुरुष, लेकिन पुरुष स्त्री को आगे करता है, लेकिन क्रिया, लेकिन ये थोड़ा सा मन की कोमल होने से ये विश्वास करती हैं। क्यों? यह फूल भी कोमल है। चरण पादुका के कारक ग्रह पुरुष कारक ग्रह माने गए हैं। ये कलश भी जो है सो कि पृथ्वी कारक ही है। इस कारक ग्रह में पांचांगुली का एक क्रिया ज़्यादा माना गया। इसमें सबसे बड़ा है तंत्र। ये देखिए, पांचांगुली का सबसे बड़ा कारक ग्रह तंत्र कारक है। अगर तंत्र के वशीभूत अगर आप हो गए, यदि स्त्री से संबंध आपके नहीं बने, तो यह आपको ऊपर के सबसे ऊपर शिखर तक ही ले जाएगा। लेकिन यदि यही कारक ग्रह आपको इस स्थान पर, जैसे कहाँ गए पंडित जी, आइए आप, वो कहाँ गया व्यक्ति? आइए, इनको अब थोड़ा दिखाएं दें इनको, आइए जल्दी आइए, जगह से बैठ जाओ, हाथ लाओ। देखिए, ये देखिए, ये मंगल का स्थान है। ये मंगल का स्थान लेकर के कहाँ तक जा रहा है? ये देखिए। अब देखिए इसका संबंध क्या है? हृदय कारक भाव ये आकर के शनि पर पूर्ण नहीं हुआ। मस्तिष्क रेखा भी इसका उतना पूर्ण नहीं है। मस्तिष्क रेखा भी यहाँ जाकर के हृदय रेखा को देख रहा है और ये मस्तिष्क विभाजन। एक चीज़ आप देखिए, इसको अगर हम लेंगे तो ये ऐसा चिन्ह आ भी रहा है। ये देखिए जो हम आपको बताए हैं, ये देखिए, ये इसको ले लेगा। चंद्रमा के समान भी है। फिर देखिए आप, इस स्थान की रेखा भाग्यांश आकर के कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। फिर इसकी आयु रेखा भी देखिए, इस स्थान पर जा रहा है, ये जा रहा है इसका। ये देखिए, थोड़ा रोशनी हमको दीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए, एक उस प्रकार का यहाँ भी है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये जा कर के और ये आया, ये यहाँ पर आया। फिर आप देखिए, एक आया इस स्थान पर, ये देखिए कि यहाँ भी आ रहा है। ये इसका कारक ग्रह क्या है? ये देखिए आप, ये देखिए हाथ, ये हाथ देखो, देखिए। अब इस हाथ में ये लक्षण नहीं है जितना इसको ये है। इसका एक ही लक्षण इस हाथ में है। इसकी आयु रेखा यहाँ दो भागों में विभाजित है और उतने नहीं हैं। यहाँ भी मस्तिष्क रेखा, इसका हृदय रेखा, यहाँ ये देखिए। तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं है? जैसे किसी का हार्ट अटैक से किसी का गड़बड़ी नहीं ना हुआ है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। जैसे किसी के अकस्मात कभी किसी परिवार में क्षति भी नहीं हुई है, नहीं हुई। क्या आया? वो ये OTV हो गया था। चलो, लेकिन बहुत परिश्रम मन कष्ट हुआ, बट वो ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये हृदय भाव की रेखा, हम आपको इधर कहते हैं, यहाँ जब कमजोर होगा ऐसे व्यक्ति को धड़कन भी होता है, ये डरेगा भी। किसी गुप्त स्थान पर जा करके अगर ऊपर से देखेगा तो इसको भय बहुत व्याप्त होगा। ये हमने आपको दिखाया था। दूसरी बात, ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में थोड़ा सावधानी भी रखना चाहिए। फिर देखिए, ये चंद्रमा स्थान की रेखा आकर के ये यहाँ है। गुरु और शनि के पर्व में ऐसा व्यक्ति अपने मन से स्थिर नहीं हो सकता। दूसरी बात, मातृपितृ रेखा में ये है तो ये देखिए, लेकिन ये थोड़ा सा पूरा यहाँ ज्वाइंट उतना नहीं है, कटा हुआ है। इस प्रकार की रेखा इसकी है। दूसरी बात, एक शुक्र स्थान की रेखा इसकी यहाँ भी देख रही है। ये देखिए, तो अच्छा है कि बुरा? हम आपको बताएंगे अभी आपको। ऐसे जातक कभी भी एक कारोबार पर निर्भर नहीं रहेगा। ये दो तीन प्रकार के कारोबार करेगा ही। जैसे एक तो शुक्र आकर के मंगल पर देख लिया, तो शुक्र मंगल जैसे इसको खेल के मैदान में भी ले जाता है।
जैसे इसको नेवी में जाने का योग क्या था ये बताएं। शुक्र सफेद कारक है। सफेद कारक। हमने इसको कहा जो तुमको नेवी में जाना चाहिए था, लेकिन इसने कहा पैसा नहीं था तो नहीं गए। अब मंगल हो सकता है इसको धन का दुरुपयोग किया, या मंगल इसको उस प्रकार का धन नहीं दिया, लेकिन शुक्र आकर के बुध यहाँ पर विदेश कारक भी हम लोग मानते हैं। बुध जब बहुत अच्छा हो इस स्थान पर तो यह विदेश को भी ले जाता है, और नेवी में जाने वाले विदेश जरूर जाते हैं। तो एक कारक ग्रह इसको बनाया तो, लेकिन मंगल स्थान पर आकर के रुक गया, मंगल के आगे नहीं गया। तो हो सकता है धन कारक हो, उस समय पिता की स्थिति ठीक न रही हो, या जो भी है, या इसका आलस भी रहा हो, तो वो कारक ग्रह में ये नेवी कारक भी हम लोग जो आपको एक दिन और पढ़ाए थे, शुक्र रेखा यदि हृदय भाव का स्पर्श करे, ऐसे जातक, विदेशों के भी जातक माने विदेशों में जाने वाले होते हैं, या उस प्रकार का विशेष विभाग्य होता था, इसका ये है। लेकिन सबसे बड़ा इसका कमजोर क्या है? पितृकारक स्थान कमजोर होना। ये पितृकारक ये है, आयु रेखा और पितृकारक। तो पितृकारक स्थान इसका कमजोर है, लेकिन यह अपने जीवन में यदि परिश्रम करता रहेगा तो चंद्रमा की रेखा पर भी देखिए एक ये रेखा बनी हुई है इसकी, चंद्रमा की रेखा पर। अकस्मात मृत्यु वाली बताया नहीं नहीं, बेचारा उसे चले। काय को डरा रहे हो? हमने आपको एक दिन कहा था, जो चंद्रमा पर यदि विशेष प्रकार का लक्षण दिखलाई दे, ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी अपने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सावधान रहना चाहिए। जैसे जल से बचाव करना, ऊंचे पहाड़ पर सेल्फी लेना। एक तो हमने कहा था मस्तिष्क रेखा पर द्वीप का चिन्ह, ये याद है हमको। मस्तिष्क रेखा पर यदि राहु के बगल में द्वीप का चिन्ह हो, ऐसे जातक को भी जल से बचाव करना चाहिए, मस्तिष्क से चोट न लगे, या कभी कभी मन में उन्माद भी पैदा करके कोई गलत काम न करे। विशेष करके चंद्रमा का कारक ग्रह कार्य क्षेत्र में अपमान भी करवाता है। वह प्रेम का संबंध हो, कार्य का संबंध हो, विद्या का क्षेत्र हो, या संगति का क्षेत्र हो, कभी कभी ऐसे जातक को इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वो प्रसिद्धि तो दिलवाता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में कहीं न कहीं व्यवधान भी पैदा करता है। तुम एक बात बताओ यार, अकेले हो कि किसी के साथ घूमते फिरते भी हो? मतलब लड़की? नहीं सिंगल ही हूँ अभी। सिंगल हो? अभी सिंगल ही हूँ। अच्छा, सिंगल हो, कहीं किसी के साथ नहीं, डबल नहीं हुए हो? नहीं। माने फाल्ट नहीं है? नहीं। हाँ, तो बच के रहना। यहाँ भी है नहीं तो यहाँ तो इसको या तो हो सकता है इसको बचा रहा है। देखिए ये देखिए, इसको तो यहाँ पर हमने आपसे कहा था इच्छा तर्क कारक है, कट रहा है। ये तर्क कारक है इसका। ये देखिए ये तर्क है, कट रहा है। ये कोई भी कार्य करने से पहले विचार बहुत करेगा। ये देखिए ये विचार करेगा, हैं? सोचता हूँ, खूब सोचेगा ये, बिना सोचे ही रोटी भी नहीं खाता ये। शादी करते टाइम में सोचूंगा। देख लो, ये सोचेगा जी पत्नी के साथ हम रात में जाए कि न जाए, ये भी सोचेगा। क्योंकि इसका जो नाक भी है ना, वो सामान्य से भी बड़ा नाक है। जिसका सामान्य से बड़ा नाक हो जातक के, ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए और अपने काम के लिए किसी भी हद पर जा सकता है। अगर इसका स्वार्थ पूर्ति न हो तो ये अपने मित्र से भी अलग हो सकता है। इसका अपना काम बनना चाहिए। यदि इसके काम में व्यवधान अगर हुआ तो निश्चित है जो कि ये अपने घर परिवार के प्रति भी उतना नहीं सोचेगा। पहले इसका काम होना चाहिए, काम हो जाएगा फिर जो हो। तो सामान्य से बड़ा इसका नाक है। दूसरी बात, शरीर के अनुपात में इसका कान उतना बड़ा नहीं है, छोटा है जी। सुनने से पहले सुन लेता है, सुन लेगा ये। चलने से पहले देख लेगा जो काम हमारा होगा कि नहीं होगा, तो नहीं जाएगा। इस प्रकार के जातक के लक्षण माने गए। तुमसे बड़ी बहन नहीं है? बड़ी बहन है कि नहीं है ना? दो की एक बट उसका भी थोड़ा इशू प्रॉब्लम चल रहा है जी। क्या चल रहा है? प्रॉब्लम चल रहा है उसका भी थोड़ा। अभी रुकिए। तो जो ये जातक का कारक ग्रह है, इसके परिवार में या इसके मम्मी पापा में जो भी हुआ हो, कोई एक इनसे बड़े या इसके बाद वाला कोई बच्चे का नुकसान होगा। जो इस प्रकार का लक्षण होता है ना, ये लक्षण का कारक ग्रह माना गया। दूसरी बात, इसका शुक्र जो है ना उतना स्ट्रोंग नहीं जाएगा, क्योंकि मंगल उसको छिन्न भिन्न भी करता है। हाँ, चला
ये शुक्र कारक स्थान का ये मंगल जब यहाँ पर रुक जाए तो हमने आपको उस दिन कहा था एक कारक ग्रह यही नहीं होता है, कार्य क्षेत्र में भी यदि यह कार्य करने के लिए चले, जैसे इसको पुलिस फौज में जाना चाहिए था लेकिन शुक्र ने इसको व्यवधान किया, वो नहीं दिया। यदि ये पुलिस और फौज में जाता तो इसका काम हो जाता। ये कारक ग्रह है। तो इसी प्रकार ये जब पांचांगुली में यदि इस प्रकार की रेखा आपको दिखलाई पड़े, पताका के समान, द्वीप के समान, त्रिशूल के समान, फूल के समान या इस प्रकार के कच्छप के समान, ये सब समान ये पांचांगुली कारक माना गया है। ये क्या चीज़ है? ये विशेष तार्किक है, जिसको आप तलवार भी कह सकते हैं, हम लोग तलवार भी इसको कहते हैं। ये देवी का अस्त्र शस्त्र माना गया, ये तर्क कारक है, जो हमसे बड़ा कोई नहीं है। यहाँ पर यदि इस प्रकार की रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति अहंकारी बहुत होता है, अपने से लोगों को नीचे दबाता बहुत है। इस कारक ग्रह के लिए पांचांगुली का मैं लक्षण आपको बताता हूँ। पांचों अंगुली के मध्य में देव के समान चिन्ह हो तो जातक विशेष गुणी होता है। आज इतना है, इस पर और दिखाएंगे।